हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा जिले के एलनाबाद में बड़ी रैली कर सकते हैं। इस रैली के जरिए मुख्यमंत्री जहां गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा को मिले व्यापक जन समर्थन के लिए जनता का आभार जताएंगे, तो वहीं एलनाबाद के विकास की कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एलनाबाद की जनता से कई वादे किए थे। भले ही गठबंधन बहुत कम मतों से चुनाव हार गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहां की जनता के साथ किए वादों को पूरा करने की पहल की है। एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों की धमक भाजपा हाईकमान के कानों तक भी पहुंची। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कैंसर के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा पद्धति के साथ कार्य कर रही है। देश में 90 और प्रदेश के झज्जर जिले में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आधुनिक तकनीक पर आधारित कैंसर मेडिकल अस्पताल बनाया गया है। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रविवार को फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस इनोवेशन की मेजबानी में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर लोगों को संबोधित कर रहे थे। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत भी लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही है। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल एक भटकी हुई आत्मा है और वो लोगों को भटकाते हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। यह पूरे पंजाब में परचम लहराएगा। कांग्रेस और अकाली दल का करतब लोग तो देख चुके हैं, अब लोग देश में मोदी जी का विजन मान रहे हैं। वो गुमराह कर रहे हैं और चंडीगढ़ की जनता बहुत समझदार है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने वाली है नगर निगम की सारी सीटें। और पंजाब में सर, पंजाब में भी जो गठबंधन हुआ है, जो अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, ये पूरे पंजाब में अपना परचम लहराएगा। कांग्रेस के करतब लोग देख चुके, अकाली दल के करतब लोग देख चुके, और अब सारे देश में जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिस सोच के साथ वो इस देश की राजनीति कर रहे हैं, उसको कोई प्रदेश हो, सभी उसको मानते हैं। इसलिए पंजाब में भी अब इस गठबंधन की सरकार बनी। केजरीवाल जी एक भटकी हुई आत्मा और वो लोगों को भी भटकाते रहते हैं। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक, अभी इसका कहीं पर कोई फैसला नहीं, और केवल मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के जुमले ये छेड़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सोनीपत में कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी भ्रष्टाचार चरम पर था। कांग्रेस ने षड्यंत्र रचकर उन्हें 10 साल की बजाय 10.5 साल तक जेल की सजा करवाई। वहीं एनएलओ सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची का दम भरती थी, आज सरेआम नौकरियों की बोली लग रही है। पिछले 7 साल में सरकार बताए कि उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया। ये 10 साल के लिए जेल भिजवाया था और दोष मेरे जुम्मे ये लगाया गया था कि मैंने 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी पे लगाया था। जिन लोगों को हमने नौकरी दी थी उनकी तो प्रमोशन हो गई,
और नौकरी लगाने वाले को 10 साल की बजाय 10.5 साल की सजा काटो। आज ये किस मुंह से कहते हैं खर्ची पर्ची की बात? कम से कम ये तो बताएं वो कि इन्होंने 7 साल के अरसे में कितने लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार तो सबका छीन लिया इन्होंने। इस प्रकार के कानून बनाते ही जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगिक घराने अंबानी अडानी टाइप के लोग उनके पास जाता है। ये तो लुटेरे हैं। हमारी जब सरकार गई थी तब हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से ऊपर पैसा छोड़ा था और आज 2.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है हरियाणा सरकार के सर पे। कहावत हमारे यहाँ ये है कि त्रिया 13 मर्द 18। लड़की 13 साल की बालिग मानी जाती है और लड़का 18 साल का। अब इनको और तो कुछ करने को है नहीं, ये और कुछ बड़ी बातें करते जाए। करने वाला काम तो ये कर नहीं रहे। वहीं करनाल के थानेसर विधानसभा के लिए न्यू कॉलोनी में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने किया। इस मौके पर सुभाष सुधा ने नगर परिषद की अध्यक्षता और अपनी धर्मपत्नी उमा सुधा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा ने जनता से आग्रह किया कि वे ऐसे मेलों का फायदा उठाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को बेहतर करें। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनका बहुत बड़ा एक विजन है इस प्रकार से होने का कि अंत्योदय परिवार तक हर बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मेलों का आयोजन किया गया है। उसके तहत मैं कहूँगा अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी खड़ी मार्केटा में बहुत बड़ा इसका एक आयोजन किया गया अंत्योदय का। उसके अंदर बहुत से गरीब लोग जो कार्य जिनको बेनिफिट नहीं मिलते उसके लिए मेले लगाकर उनको हमने क्या स्पेशल इनको इनवाइट किया गया। किसी ने भैंस का लोन लेना है, गाय का लोन लेना है, कोई डेयरी चलाना चाहता है, कोई गरीब आदमी काम करना चाहता है, कोई लेडीज़ है वो काम करना चाहती है, उनको 1 लाख रुपए का हम लोन देते हैं। उसके अंदर 10% जनरल को सब्सिडी है, SC को 1 लाख में 25% सब्सिडी है। बहुत सी बेनिफिट, इसकी पेंशन नहीं बनी हुई, पेंशन नहीं होगा, कोई कॉर्पोरेशन का काम है। इस तरह मिलाकर लगभग 35 जो है क्या पूरे डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए मैं कहूँगा जनता को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है और ये मेले बहुत कामयाब हो रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री जी की जो विजन था, जो सोच थी अंत्योदय तक उसको बेनिफिट मिलना चाहिए गरीब आदमी को, ये बहुत बड़ी उनकी सोच थी। तो उस सोच के तहत आज पूरे प्रदेश के अंदर ये मेले लगाए जा रहे हैं। मैं खासतौर पर हमारे SDM मलिक जी का, हमारे DMC आदरणीय गोगिया जी का मैं अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री ओम प्रकाश यादव, आप उपाध्यक्ष रेखा और अन्य कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्दी का सितम जारी है, उसके बावजूद हमारी बहनें कड़कड़ाती सर्दी में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही है। सरकार महिलाओं के प्रति गंभीर नहीं, जिसकी वजह से आज आंगनबाड़ी कर्मचारियों को धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बड़ा दुख का विषय है। सरकार को सोचना चाहिए, खट्टर सरकार को, हमारी मातृशक्ति घर की दहलीज को लांघ करके आज 13 दिन से इस मैदान में डटी हुई है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि ये सरकार की फितरत बन गई है। साल भर से ज़्यादा उन्होंने रोड पर किसानों के साथ भी यही किया, अब महिलाओं के साथ यही कर रही हैं। आप और हमने देखा था कोरोना के काल में इन्हीं बहनों की मेहनत की वजह से हज़ारों लाखों जान बची, जिन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने घर को दांव पर लगा करके लोगों की मदद की। आज यही बहनें अपना हक मांगने के लिए सरकार से मजबूर हैं और रोड पर खड़ी हैं। सरकार को इनकी बात को तुरंत रूप से मानना चाहिए और इनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। इनकी मांगे हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा इनकी सभी जायज़ मांगों का समर्थन करती है और इनके साथ आंदोलन के रास्ते पर साथ खड़ी है।
खुदेही संघर्ष से हुआ है। ये हमारी बहनें, जब एक बहन की अस्मत दांव पर लग रही हो तो भाई से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ क्या करेगा। हमारा अस्तित्व इनसे है, जन्म इन्होंने दिया है, ये जन्मदात्री हैं, कर्मदात्री हैं, इनसे हमें रोटी मिलती है। अगर इनकी अस्मत को सरकार बचाने के लिए सफल नहीं हुई तो सरकार हमारी क्या लगती है। हम तो अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, जो भी हमसे होगा हम अपनी बहनों की इज्जत की रक्षा के लिए करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ पूरी तौर से समर्थन देने के लिए आए हैं, क्योंकि बड़ा दुखद विषय है कि जो महिलाएं अपने घर को चलाती हैं, आज वो उनको अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये एक सत्ताधारी सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है और हम चाहते हैं कि सरकार अपने जो वायदा किया है सन 2018 में कम से कम उसको भी पूरा करे और इनकी जो जायज़ मांग है कि टीएडीए देना चाहिए और एरियर के साथ इनका बकाया भुगतान करना चाहिए, उसकी उन मांगों। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।